नाजरीन, लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों ने लाहौर कलंदर्स के शायकीन और राना साहब को खुश किया और अब राना साहब जो हैं वो अपने तमाम खिलाड़ियों को खुश कर रहे हैं, उन पर नोटों की बरसात कर दी है और उनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। नाजरीन, ये सीज़न जो है वो लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही तारीखी साबित हुआ है। 6 साल तक वो कोशिश करते रहे, कई बार तो वो प्ले ऑफ तक नहीं पहुंच सके, कई महरूमियाँ थी, कई तरह की मायूसियाँ थी, लेकिन इस बार बहुत ही एक तारीखी मौका उनके लिए साबित हुआ है। जहां हर तरफ उनकी वाह वाह हुई है, वहीं उनको माली तौर पर इतना फ़ायदा हुआ है कि उनकी ज़िंदगियाँ यकसर बदल गई हैं। जिस जिस खिलाड़ी की जो जो ख्वाहिशें थी वो तमाम पूरी हुई हैं। लाहौर कलंदर्स ने पहले तो अपने खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए पे किए और अब जब वो जीते हैं तो भी अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह से खुश कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों को राना साहब ने क्या क्या तोहफे दिए हैं। अच्छा, जब लाहौर कलंदर जीती है तो उनके स्पॉन्सर्स ने भी दिल खोलकर पैसे दिए हैं। जैसे बैंक ऑफ पंजाब की जानिब से 1 करोड़ रुपए का वादा किया गया था, वो इन प्लेयर्स को दिया गया। फिर जो है वो अल जलील गार्डन्स की जानिब से एक एक प्लॉट सबको दिए गए। एयर सियाल की जानिब से फ्री टिकट्स दी गई। स्टारले शूज की जानिब से 1 साल के शूज जो हैं वो इन्हें मुफ्त दिए गए। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो हैं वो इन प्लेयर्स को दी गई। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये स्पेसिफिकली लाहौर कलंदर्स के ऑनर्स की जानिब से दी गई हैं, यानी राना साहब की जानिब से दी गई हैं। सबसे पहले अगर हम कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो उनसे लाहौर कलंदर्स के ऑनर्स, उनकी मैनेजमेंट बहुत खुश है, क्योंकि पहली बार शाहीन की कप्तानी में लाहौर कलंदर जो है वो चैंपियंस बने हैं। 6 साल तक किन किन चीज़ों से वो नहीं गुजरे, लेकिन एक नया कप्तान, एक नौजवान कप्तान, बल्कि तारीख का वो सबसे कम उम्र कप्तान है जिसने चैंपियन बनवाया। तो सब तवक्को कर रहे थे और भारी जिम्मेदारी भी थी कि शाहीन परफॉर्म करेंगे और अल्लाह ने क्या उन्हें इज्जत दी है कि एक ऐसी टीम जो कभी चैंपियन नहीं बनी, कम उम्र तरीन कप्तान ने उन्हें चैंपियन बनवाया। तो क्या अल्लाह ने शान दी है, क्या इज्जत दी है शाहीन शाह अफरीदी को। तो अब जब चैंपियन बनवा दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने, तो लाहौर कलंदर ने उनकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी की है। आज से 2-3 साल कबल रीवो गाड़ी की जो है वो ख्वाहिश का इजहार किया था शाहीन शाह अफरीदी ने। शायद उस वक्त वो इमर्जिंग कैटेगरी में थे, तो शाहीन शाह अफरीदी ने रीवो गाड़ी की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिसको अब लाहौर कलंदर ने पूरा किया है। तो उन्हें रीवो गाड़ी जो है वो राना साहब की जानिब से तोहफे में दी गई है और इसके अलावा उन्हें जो आईफोन है वो भी तोहफे में दिया गया। वैसे तो शाहीन शाह अफरीदी प्लाटिनम कैटेगरी में पिक हुए थे और उन्हें 2 करोड़ और 89 लाख रुपए दिए गए थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं ये उससे हट कर हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम हफीज़ की बात करें तो हफीज़ जो हैं उनको भी लाहौर कलंदर ने काफ़ी तोहफ़े दिए हैं और उन्हें खुश किया है। मोहम्मद हफीज़ जो हैं वो डायमंड कैटेगरी में पिक हुए थे और उसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ के करीब जो है वो रकम पे की गई थी। लेकिन अब जब लाहौर कलंदर जीती है, शुरू में बल्कि दरमियान में भी हफीज़ की परफॉर्मेंस कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन फाइनल में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, प्लेयर ऑफ द मैच आए और जो फाइनल लाहौर कलंदर जीती है उसमें बड़ा किरदार मोहम्मद हफीज़ का था। तो लाहौर कलंदर बहुत खुश है मोहम्मद हफीज़ से और मोहम्मद हफीज़ को $10,000 जो कि 17 लाख के करीब पाकिस्तानी रुपए बनते हैं वो दिए गए हैं और इसके साथ उन्हें आईफोन भी लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट की जानिब से तोहफे में दिया गया है। इसके बाद अगर हम हैरी ब्रोक की बात करें तो हैरी ब्रोक को इंग्लैंड से लाया गया था और वो एक नया नाम थे, कोई उनकी पहले परफॉर्मेंसेज नहीं थी ऑन रिकॉर्ड, लेकिन हैरी ब्रोक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और सेंचुरी भी की। तो उन्हें भी एक आईफोन जो है वो गिफ्ट किया गया है। वो गोल्ड कैटेगरी में थे जिसके उन्हें 50 लाख के करीब जो है वो पे किए गए। इसके अलावा लाहौर कलंदर्स के ऑनर्स की जानिब से जितना भी स्पोर्ट्स स्टाफ था उन सबको और पूरी टीम को, ये जो मैंने नाम बताए इनके अलावा भी जो पूरी टीम है लाहौर कलंदर की, जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे वो डग आउट में बैठे थे या ऑन फील्ड थे, सबको आईफोन जो है वो तोहफे में दिया गया है। और आखिर में मैं आपको एक और बहुत बड़े खिलाड़ी के बारे में बताना चाहता हूं जिसे लाहौर कलंदर की जानिब से एक बहुत बड़ा तोहफा दिया गया है। जी हाँ, वो नाम है फ़खर ज़मान का। फ़खर ज़मान ने इस दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया, तसलसल के साथ उन्होंने परफॉर्म किया और जो लाहौर कलंदर ये टूर्नामेंट जीती है उसमें मैं कहूँगा कि कलीदी किरदार फ़खर ज़मान का है। जब फ़खर ने परफॉर्म किया है, लाहौर कलंदर की टीम जीती है और वो हाईएस्ट रन स्कोरर भी रहे हैं। बाबर आजम से ज़्यादा उन्होंने रन बनाया और रिकॉर्ड ब्रेक किया।
किया है। तो फ़खर जमान को प्लैटिनम कैटेगरी में पिक किया गया था, जिसके लिए उन्हें 2,89,00,000 रुपए दिए गए थे। इसके अलावा जो मैन ऑफ द मैचेस वो बने हैं उसके पैसे अलग थे। फिर जब टूर्नामेंट ख़त्म हुआ है तो हाईएस्ट रन स्कोरर का उन्हें अवार्ड भी मिला है, जिसके लिए उन्हें 35 लाख रुपए भी दिए गए। लेकिन ये सारी चीज़ें एक साइड पर हैं और अब राना साहब की जानिब से भी एक तोहफा दिया गया फ़खर जमान को। राना साहब की जानिब से फ़खर जमान को होंडा सिटी कार जो है वो तोहफे में दी गई है। शाहीन शाह अफरीदी को रिवो गाड़ी जो है 4x4 वो तोहफे में दी गई है, जबकि फ़खर जमान को जो है वो नई होंडा सिटी कार जो है वो तोहफे में दी गई है। इसके साथ साथ उन्हें जो है वो आईफोन भी तोहफे में दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मालकान की जानिब से दी गई हैं लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों को, और जाहिर बात है एक बहुत बड़ा मौका है। और इस बार लाहौर कलंदर ने तारीखी मुनाफा कमाया है। पिछले 6 सालों में वो इतना मुनाफा नहीं कमा सके जितना मुनाफा उन्होंने इस सीज़न से कमाया। तो बहुत ही ज़बरदस्त साल एक साबित हुआ है लाहौर कलंदर के लिए। वो टाइटल भी जीते, पहली बार चैम्पियन भी बने, और जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा भी कमाया। अब जब ये टीम जो है वो चैम्पियन बन गई है तो जाहिर बात है अगले साल इनका मुनाफा डबल होगा। और वो डबल किस तरह होगा कि इनके स्पॉन्सरशिप के रेट बढ़ जाएंगे। जाहिर बात है जो चैम्पियन टीम होती है उनके जब लोगो लगता है तो उसकी स्पॉन्सरशिप ज़रा डिफरेंट होती है। और वैसे भी अब जिस तरह PSL ग्रो करता जा रहा है तो हर साल स्पॉन्सरशिप में इजाफा होता जा रहा है। तो अगले साल आप देखेंगे कि लाहौर कलंदर जो है वो इससे भी ज़्यादा मुनाफा कमाएगी। तो ओवरऑल ये एक बड़ा ही तारीखी साल रहा लाहौर कलंदर के लिए और लाहौर कलंदर के खिलाड़ियों के लिए।